ईरान बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। इजराइल को बारूदी जवाब देने की तैयारी की जा रही। इजरायली हमलों पर ईरानी सेना की धमकी, हमें जवाब देने का पूरा अधिकार है, ये कहा गया ईरान की सेना की तरफ से। इजराइल को उचित समय पर जवाब जरूर दिया जाएगा, ये ईरान ने इजराइल को इन हमलों के बाद चेतावनी दी। एक और बड़ी खबर, ईरान की बड़ी जंगी तैयारी है, नए डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है ईरान। अब खोरदाद डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है और ईरान अब इस फिराक में है कि कब बदला लिया जाएगा इजराइल से। तो इसीलिए ये जो तैयारी है ईरान की वो बहुत अहम है। जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तैनात करने की तस्वीरें सामने आई हैं। तो देखिए, ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर सकते हैं, ये ताजा इजरायली हमले जब हुए ईरान के ऊपर तो पता भी चल गया। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत का जिक्र यहां जरूरी है। ईरानी प्रतिशोध का डर, प्रहार, विध्वंसक आशंका देखिए क्या है। इजराइल के हमलों का विध्वंसक जवाब देगा ईरान। संकेत जो मिल रहे हैं वो किन तस्वीरों से मिल रहे हैं जो हमने आपको दिखाई। नए सिरे से डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही, कई जगह खोरदाद डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। खोरदाद की ताकत आप जानते हैं, 100 से ज्यादा टारगेट को एक साथ ट्रैक करने का मादा रखता है। 350 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त करने में यह सक्षम है। जरूरी बात देखिए क्या है, खोरदाद को ईरान ने ओमान की खाड़ी में तैनात किया था। अमेरिकी MQ-4C मिसाइल को यह नष्ट कर चुका है। यह है इसकी ताकत। और हमारे साथ अमिताभ जी भी मौजूद हैं। अमिताभ जी, किस तरह से आप देखते हैं ये जो एयर डिफेंस का एक कवच ईरान तैयार करने में लगा हुआ है और इसमें एक बड़ा सहायक जो मुल्क है वो ईरान का साथी रूस भी है, जिसने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं। और ताजा इजरायली हमलों में हमने देखा कि किस तरह से इन तमाम एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान का बचाव किया। ये ईरान और रूस का जो गठजोड़ है ये आने वाले वक्त में और आपको मजबूत होता हुआ दिखता है क्या? देखिए, ईरान और रूस का गठजोड़ और उसके साथ चाइना का जो उनका आर्थिक गठजोड़ है वो बरकरार रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन मैं ये भी बता दूं, जितनी भी तैयारी आप दिखा रहे हैं या जो हो कर रहा है ईरान, मुझे नहीं लगता कि ईरान अब कोई काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि ईरान डिफेंसिव रहना चाहेगा। लेकिन जब तक गजा में, जब तक हिजबुल्लाह पे अटैक हो रहा है, ईरान हमेशा वल्नरेबल रहेगा। और यही नहीं, जितने भी ईरान द्वारा समर्थित मिलिशिया हैं, चाहे हुती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो या सीरिया में जो उनके रेजिस्टेंस हैं, उन सब पर वो अटैक करता रहेगा किसी न किसी तरह। और इनके जितने सपोर्टर्स हैं या IRGC के कमांडर जो लीड करते हैं उनको मिलिशियास को, उनको वो ट्रेन करता रहेगा। उन पर अटैक होने की ज़्यादा संभावना है, तब ईरान रिएक्ट कर सकता है। हमने पहले भी देखा है कि ईरान ने कब अटैक किया था, या जो अप्रैल में उसने अटैक किया था, जिसमें करीब 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स अटैक हुए थे। उसमें सिर्फ इसीलिए किया गया था कि इन्होंने इनके एक IRGC कमांडर को सीरिया में मारा था, उनके एम्बेसी में। तो उस तरह की संभावना अभी भी बनी हुई है। इसीलिए इजराइल ये नहीं चाहता है कि ईरान के जो पिछले अटैक हुए थे, जिसमें 180 मिसाइल और ड्रोन मारे गए थे, उसमें मिनिमम डैमेज हुआ था इजराइल को, एक व्यक्ति घायल हुआ था और कोई बड़े एस्टैब्लिशमेंट इनके बर्बाद नहीं हुए थे। तो ये एक तरह से प्रतीकात्मक भी था कि इन्होंने अटैक किया उस 100 जेट प्लेन्स के साथ। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जब तक हमास, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रहेगी इजराइल की, उसको देखा जाएगा कि किसी न किसी तरह ईरान इसको समर्थन कर रहा है। और ईरान के उस कैपेबिलिटी के जो इसमें समर्थन देते हैं, उसको इजराइल हमेशा अटैक करते रहेगा। चांसेस अभी भी हैं कि ईरान उन अटैक्स को जो इनके इंडिविजुअल्स पे किए जाएंगे या जो इनके एक्सटर्नल IRGC लीडर्स हैं उन पे किए जाएंगे, अगर अटैक करता है तो ईरान करेगा। और ईरान यही नहीं, न्यूक्लियर जो उनके इंजीनियर्स हैं या जो उनके फिजिसिस्ट हैं, उन पर भी अटैक करता रहा है। 2013 में, 2021 में इन्होंने अटैक किया है। इसके पहले 2020 में हमने देखा है कि एक बहुत बड़े IRGC कमांडर को इराक में इन्होंने मार गिराया था। उसके वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो जो भी इस समय रूस और ईरान की जो दोस्ती है वो आगे भी बढ़ेगी। और रूस और ईरान इस समय एक दूसरे के पूरक हैं। आपने देखा भी होगा कि मिसाइल
के अलावा जो मिसाइल कंपोनेंट्स के अलावा वो ड्रोन्स बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रहे हैं और ईरान पर रूस इस समय बहुत डिपेंडेंट है। बिल्कुल, ताकत बढ़ाने के लिए सर बड़ी बात आप कह रहे हैं अमिताभ सर कि ये कोशिश है कि जो रूस और चीन नज़दीक है ईरान के, उस पर भी सीधा सीधा मैसेज जाए कूटनीतिक स्तर पर, जो अमेरिका भी करना चाह रहा है और इजराइल वाया इजराइल के जरिए ये सब हो रहा है।